नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी विटामिन सीरीज में। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे विटामिन की खोज हुई। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इसे जाके जरूर देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन B1 यानी थायमीन के बारे में। थायमीन की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर आप में विटामिन B1 की डिफिशियंसी है। तो इस वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि क्या क्या खाने से आपको विटामिन B1 की डिफिशियंसी नहीं होगी ताकि आप उससे बचे रहे। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं हूं डॉक्टर श्रीपाद, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम श्रीपाद हार्ट सेंटर, स्वरूप नगर, कानपुर से। और आज हम बात करने वाले हैं विटामिन B1 डिफिशियंसी के बारे में। B1 डिफिशियंसी की वजह से जो बीमारी होती है उसे कहा जाता है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी का अर्थ होता है इंग्लिश में आई कैन नॉट, मतलब मैं ये नहीं कर सकता, मैं बहुत ही कमजोर हो गया हूं। इसे कहते हैं बेरी-बेरी। वीकनेस इज अ प्रॉब्लम विथ बेरी-बेरी, मतलब इतना वीकनेस हो गया है कि परेशानी पता ही नहीं चल रही क्यों है। इसे कहते हैं बेरी-बेरी। बेरी-बेरी मल्टीपल टाइप, दो टाइप की होती है। एक होती है वेट बेरी-बेरी, एक होती है ड्राई बेरी-बेरी। वेट बेरी-बेरी में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जब विटामिन B1 की डिफिशियंसी की वजह से आपका हार्ट कमजोर हो जाता है, बॉडी पे सूजन आती है, थकान होती है, फेफड़े में पानी भर जाता है, सांस फूलने लगती है। ये हो गई वेट बेरी-बेरी। और दूसरी होती है ड्राई बेरी-बेरी। इसमें की विटामिन B1 की डिफिशियंसी मेनली नर्वस सिस्टम में होती है। इसमें आदमी कमजोर हो जाता है, हाथ पैर नहीं चल पाते हैं, खान पीन बंद हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, बेहोश हो जाता है, कभी कभी दौरे पड़ने लगते हैं, चीजें भूलने लग जाता है। ऐसी चीज को कहते हैं ड्राई बेरी-बेरी। कभी कभी अचानक से विटामिन B1 की जब डेफिशिएंसी होती है तो अचानक से बीपी कम हो जाना, बेहोश हो जाना, हार्ट की धड़कन चेंज हो जाना, ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिसे हम एक्यूट बेरी-बेरी भी कहते हैं। विटामिन डी की डिफिशियंसी क्यों होगी? जो मरीज खान पान में ध्यान नहीं देते हैं, कुछ स्पेसिफिक ही चीजें खाते हैं, सारी चीजें इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ व्हाइट राइस खाने से ही बेरी-बेरी हो जाती है क्योंकि उसमें विटामिन B1 की डिफिशियंसी होती है। जो हस्क राइस है जिसका ऊपर का निकाल दिया जाता है, जो कॉमनली बाजार में अवेलेबल राइस है, उसकी वजह से बेरी-बेरी होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए मल्टीपल फूड आइटम्स आपके फूड में होना जरूरी है। GI डिसऑर्डर से माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर, जिसमें खान पान एब्जॉर्ब नहीं होता है, जिन मरीजों को HIV है और जो मरीज डायलिसिस डिपेंडेंट है, इन मरीजों को जनरली विटामिन B1 की डिफिशियंसी होने के चांसेस होते हैं, बेरी-बेरी होने के चांसेस होते हैं। कॉमनली अल्कोहलिक जो दिन में बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, उनमें भी B1 की डेफिशिएंसी मिल जाती है। अब आते हैं हम वीडियो के लास्ट पॉइंट में कि क्या सोर्सेस है हमारे विटामिन B1 के। B1 के सोर्सेस सिंपल है और सबके घर में इजीली अवेलेबल भी है। B1 के सोर्सेस है जैसे कि नॉर्मल ग्रीन लीफी वेजिटेबल। सारी वेजिटेबल्स के अंदर B1 अच्छे पैमाने पे होता है। साथ ही में अगर आप ब्राउन राइस खा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। आपके घर में अगर फ्रूट्स आते हैं, कोई भी फ्रूट ले लीजिएगा, नॉर्मली एप्पल, केला, पाइनएप्पल, इवन पम्पकिन, टोमेटो, ऑरेंजेस, इन सब के अंदर अच्छे पैमाने पे विटामिन B1 होता है। अगर आप फिश खाते हैं तो फिश के अंदर भी विटामिन B1 है। सनफ्लावर सीड्स और अदर सीड्स के अंदर विटामिन B1 काफी अच्छे पैमाने पे पाया जाता है। आजकल के जो फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, जैसे कि फोर्टिफाइड मिल्क हो गया, फोर्टिफाइड चावल यानी कि जिसके अंदर पहले हुआ विटामिन है, उन सब की वजह से आपको विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होने से बच सकते। तो ये था मेरा वीडियो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।